ओके यहाँ पर हम देखते हैं कि पर्सपेक्टिव ग्रिड में यूजुअली अगर हमें कोई इस तरह का डिजाइन बनाना है कि यानी कि ये साइड थोड़ी सी छोटी रखनी है या ये साइड बड़ी रखनी है, फॉर एग्जांपल अगर हमें इस तरह से कोई चीज बनानी है तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से हमें खुद से इन चीजों को ऐसे करना पड़ता है, ठीक है। और फिर इसका जो दूसरा साइड है अगर वो बनाना है तो उसके लिए हम रिफ्लेक्ट कमांड भी यूज कर सकते हैं। ओके तो ये चीज कुछ इस तरह से बनानी पड़ती है और इसके अंदर हमें काफी समझदारी से काम लेना होता है कि एक साइड छोटा रखना है, एक साइड बड़ा रखना है, और कैसे उसको फ्रंट पे आगे रखना है, पीछे रखना है। फिर किसको विंडोज में जाके हमने सीखा था कलर्स, स्विचेस, ठीक है। तो इस पे क्लिक करके यहाँ पे डार्क ग्रीन, यहाँ पे लाइट ग्रीन, ठीक है। तो ये इस तरह की चीजें खुद से करने के लिए ज्यादा एक्सपीरियंस होना लाजमी है। पर पर्सपेक्टिव ग्रिड यूज करके आपको ये चीजें थोड़ी सी वेव ऑफ हो जाती है। कैसे? अब देखें जैसे ही पर्सपेक्टिव ग्रिड ऑप्शन आप ऑन करेंगे, सबसे पहले तो देखें उसको ऑन करने के लिए आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे इसके ऊपर तो ये लोड हो जाएगा। अब इसको ऑफ कैसे करेंगे, ये बड़ा मसला है। ऑफ करने के लिए कीबोर्ड से दबाना है कंट्रोल शिफ्ट और आई, कंट्रोल शिफ्ट और आई, तो ये ऑफ होगा। अच्छा, जब ये ऑन होगा तो ये अपने इसको यहाँ पे एडजस्ट करें पहले और इसको यहाँ से यहाँ पे एडजस्ट करें पहले, ठीक है। जब ये ऑन होगा तो पर्सपेक्टिव ग्रिड, तो यहाँ पे देखिए कि जैसे ये ऑन होगा, एक मूव टूल ले लेता हूँ, दोबारा से आ जाता हूँ सिलेक्शन टूल से। तो यहाँ पर आपको एक इसका गैजेट मिलेगा। ये गैजेट आपको समझना है कि ये क्या काम करता है, ठीक है। अब ये आपके सामने इसने स्ट्रक्चर दे दिया कि अब कोई भी ऑब्जेक्ट आप इस पे इजीली ऐसे बना सकते हैं। तो पर्सपेक्टिव ग्रिड बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास ये चीज होना समझना लाजमी है कि किस साइड का पर्सपेक्टिव बनाएंगे। 3 साइड का पर्सपेक्टिव बनता है, लेफ्ट यानी कि लेफ्ट, राइट और टॉप। यानी कि या तो किसी चीज को आप इस साइड से दिखाएंगे, या फिर किसी चीज को आप इस साइड से दिखाएंगे, या फिर किसी भी चीज को आप ऊपर से दिखाएंगे। तो लेफ्ट, राइट और टॉप। अब इसमें सवाल ये पैदा होता है कि लेफ्ट, राइट और टॉप क्या करना है, इसको समझते हैं थोड़ा सा। देखिए लेफ्ट वाला अगर आप बड़ा रख रहे हैं, यानी कि ये आपका मेन पॉइंट है, तो ये थोड़ा सा, यानी कि ये थोड़ा छोटा होगा और ये बड़ा होगा। ये अगर छोटा रख रहे हैं तो ये आपका मेन पॉइंट है, ये थोड़ा बड़ा होगा। तो जिस एरिया को फोकस करना है उसको ज्यादा पर्सपेक्टिव पे रखना है। अब उसको मूव कैसे करना है, यहां से आप लेंगे पर्सपेक्टिव, जो टूल है, ग्रिड टूल है आपका, वो कौन सा है, यहाँ पे आप रखेंगे एरो पर्सपेक्टिव, ये आ गया। तो यहां से आप देखिए अगर इसको सर ये चाह रहे हैं कि ये आपका मेन है और ये आपका राइट है, तो इसको थोड़ा बड़ा कर दें इस तरह से, ठीक है। तो ये आपका इस तरह का पर्सपेक्टिव बनेगा। और अगर आप इसको चाह रहे हैं थोड़ा सा बड़ा कर दें तो इस तरह से, और इसको थोड़ा खींच के आगे लेके जा रहे हैं, ऊपर लेके जा रहे हैं, किस तरह से थोड़ा नीचे की तरफ बने, ऐसी बिल्डिंग बनाना चाह रहे हैं, ऐसी बिल्डिंग बनाना चाह रहे हैं, कैसे बनाना चाह रहे हैं वो डिजाइन आप यहाँ से चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप दिखाना चाह रहे हैं और इसको थोड़ा सा कितना आगे पीछे करना चाह रहे हैं उस तरह से। अब आपने क्या करना है, जो भी शेप इसके ऊपर बनाना है, फॉर एग्जाम्पल ये वाला शेप आपने इसके ऊपर बनाना है, तो ये लेफ्ट है, ये राइट है और ये बॉटम है। तो लेफ्ट पे क्लिक करके लेफ्ट वाला साइड, अब आपको ये लेफ्ट पे ग्रिड खुद ही बना के देगा। जैसे आप शेप बनाएंगे इसके ऊपर, ये देखें, तो ये शेप ऑटोमेटिकली इस तरह से पर्सपेक्ट हो जाएगा। जितना ले जाए आगे तक ले जाएगा, खुद ही छोटा करता रहेगा, और जितना छोटा करेंगे ये आगे जाके उतना छोटा हो जाएगा। ये खुद ही ऑटोमेट होता रहेगा, आपको करने की जरूरत नहीं है। ये बन गया। आप सिमिलरली अब सिलेक्शन टूल ले लिया आपने और अब आपको इस साइड में बनाना है, तो अब आपको ये वाला टूल ले लेना है और फिर यहां से क्लिक करके आपने इस तरीके से ये बना देना है। कितना एरिया शो करना है वो यहाँ पे आपने बता दिया। और अगर कुछ छोटा बड़ा हो भी गया है तो क्लिक करके दोबारा से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, तो अब आप देखें कि ये आपके सामने कितना अच्छा, एक वही जो चीज हम बना रहे थे पहले, जिसमें हमें आइडिया लेने में थोड़ा मुश्किल हो रही थी, इसमें इजीली क्रिएट हो गई। अब आप इसके ऊपर वही लगा दें। देखिए मैंने यहाँ पे इसको फ्रंट पे रखना है, तो ये मेरा फ्रंट रहेगा, तो ये ज्यादा हाईलाइट करना है तो इस पर थोड़ा लाइट कलर डाल दें। ये थोड़ा सा
दूसरी साइड है तो डार्क कर दें इसको इस तरीके से, या इसको आप जैसे सपोज टू बी इस तरह का कलर लगा दें, और इसको आप जो है ठीक है। आप पर्सपेक्टिव ऑफ कैसे करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट आई दबाएंगे और ये ऑफ हो जाएगा। समझ में आ रही है? तो इस तरह से किसी भी मकान, दुकान, कोई बाजार, कोई बिल्डिंग, उसका आप इसमें क्या बना सकते हैं, एक कार्टूनिस्ट शेप बना सकते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, सिर्फ इतना ही नहीं, अब इसकी खिड़की दरवाजे भी बनाने, सो वो भी आपको हेल्प करेगा ये। मिसाल के तौर पे अब आपको यहाँ पे एक दरवाजा निकालना है, तो यहाँ पे क्लिक किया, शेप लिया, ठीक है, देखिए दरवाजा इधर निकल आया। और अब आपको एक सपोज टू बी एक दरवाजा जो है, एक बड़ा गेट आपको यहाँ इस साइड पे निकालना है, तो अब आप इस साइड पे चले गए, गाड़ी के लिए गैराज। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करके ये इस तरह से, सही। इसी तरीके से अब आपको जो है मिसाल के तौर पे एक विंडो यहाँ पे निकालनी है, तो विंडो इसी तरह से निकलेगी कि यहाँ पे आपने क्लिक किया, और एक विंडो इस साइड पे निकालनी है, तो यही आपने, ठीक है, तो एक विंडो यहाँ पे निकाल दी और एक विंडो वहां पर आपने इजीली कर दी। ओके, अब उसके बाद आपने क्या करना है कि मिसाल के तौर पे एक विंडो यहाँ पर भी देनी है, या इसके ऊपर वेंटिलेटर देना है, इसके ऊपर, तो यहाँ पर आपने एक वेंटिलेटर भी देना है, तो ये आपने क्लिक करके यहाँ पे दे दिया। और एक वेंटिलेटर यहाँ पे देना है, तो आपने यहाँ से प्रोग्राम सिलेक्शन चेंज किया अपना, और वो वेंटिलेटर आपने इसके ऊपर ऐसे करके ज्यादा ऊपर चला गया, यहाँ पर भी आपने इसका इस तरह से एक वेंटिलेटर निकाल दिया। अब ऐसे तो ये लग रहा है, कंट्रोल शिफ्ट आई दबाएंगे तो ये देखो इस तरह से दरवाजे, खिड़कियां, मतलब और रियलिस्टिक बनाने के लिए हमें इनकी चौखटें भी बनानी होगी। यानी कि देखिए, आप वहां से बैठ के जब आप इसको देखेंगे, ये दरवाजा तो है, लेकिन आपको ये चौखट नजर आ रही होगी इसकी, देख रहे हैं? सही। सिमिलरली यहाँ से जब कोई देखेगा तो उसको ये चौखट नजर आएगी। तो इस तरह की चौखट कैसे बनाते हैं, इसके ऊपर कंट्रोल शिफ्ट आई दबाएंगे, और इस तरह के रिफ्लेक्शन दिखाने के लिए, अब यहाँ पे चौखट दिखानी है तो इसका अपोजिट साइड लेंगे यहाँ पर, और इसको यहाँ पे बनाएंगे। अब थोड़ा सा बनाएंगे कैसे, कि इसके थोड़ा सा लाइट वर्जन के साथ इसको बना देंगे, या इसके साथ, ठीक है। तो ये इसकी चौखट यहाँ पे इस तरह से बन गई। सिमिलरली इसकी छोटी सी चौखट बनानी है, तो जूम कर ले थोड़ा सा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, ये सही क्यों नहीं बनी। ओके, इसको यहाँ पे क्लिक करके पहले इसको डिलीट कर देंगे, फिर थोड़ा सा इसके साइज को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, ये थोड़ा गलत हो रहा है। अच्छा, इसको बनाने के लिए क्यों गलती हो रही थी, वो यूं गलती हो रही थी, ये लेके हमने इसका ये साइड लेना है। आप देखें सही बन जाएगा, ठीक है। और इसका कलर जो है थोड़ा सा इस तरह का दे देना है। अब इसको थोड़ा सिलेक्शन हटाते, अब थोड़ा सा ये जो साइड है इसका, ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे लेना है, इससे कर देंगे, एक पॉइंट नीचे ले लेंगे, एक पॉइंट ऊपर दे देंगे इसको इस तरीके से, तो ये देखें इस तरह से इसकी चौखट भी दिखाने लग जाएगी। सिमिलरली इनकी चौखट यहाँ पर बनानी है इस साइड पर, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसकी अपोजिट रखेंगे, ये साइड, सही है। और यहाँ पर भी बना देंगे एक, ओके,
ठीक है, तो देखिए इस तरह से आपको इनकी चौखटें भी नजर आएंगी। सिमिलरली इसकी भी देख लेते हैं। ओके, तो ये देखिए इस तरह का मामला आप इस पे इस तरह से दिखा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इनकी चौखटें भी इजीली क्रिएट हो गई। ओके, तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से हमने इनके ये जो कंट्रोल शिफ्ट आई करेंगे तो ये देखिए इस तरह से आपका ये मामला इसके ऊपर क्रिएट नजर आएगा। अब आप आते हैं इसके ऊपर के जैसे नीचे का रोड रास्ते वगैरह ये किस तरह से बनते हैं इसके ऊपर कंट्रोल शिफ्ट आई। अब देखिए इसके ऊपर आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक किया और पहले ये डाउन लिया, बॉटम लेके ठीक है थोड़ा सा और आगे ले जाना। ठीक है, अब इस पे हमें क्या करना था, जिसे इसके स्टेप्स भी बनाने थे। ठीक है, स्टेप्स कैसे बनाएंगे, ठीक है, और फिर इसका लेंगे ये वाला। ठीक है, और फिर लेंगे बॉटम वाला। ओके, अब रहेंगे साइड वाला। ओके, ठीक है, अब क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट आई करके देखते हैं। स्टेप्स तो ये कहीं से नहीं लग रहे। अब इसका तरीका है, इस पे क्लिक करके इसका थोड़ा लाइट वर्जन डाल दें इसके ऊपर, या कंट्रोल जेड करता हूँ, इस पे थोड़ा लाइट वर्जन डाल दें। ठीक है, और इसको थोड़ा सा सदर में के, सही है, बन गए स्टेप्स। और जिस तरह से आगे ला सकते हैं स्टेप्स एंड फुट्स आगे बनाते चले गए। अच्छा, अब ये जो रोड आपने बनाई है इसके ऊपर, अब यहाँ पर आपने इसको क्या करना है कि भाई इस पे लाइंस भी डालनी है। कंट्रोल शिफ्ट आई, ठीक है, तो ये आपने इसके ऊपर इस तरह से कंट्रोल शिफ्ट आई करके ये इस तरह से व्यूज में बना दिए। और फिर रह गया ये वाला साइड, अब ये वाला साइड जो कंप्लीट करना है। ठीक है, इसको राइट बटन दबा के सेंट बैक कर देंगे। ठीक है, हाँ इसमें मेक श्योर ये रखना है कि फिर सीढ़ियों का कलर थोड़ा डिफरेंट रखेंगे। जैसे कि इसके ऊपर अगर हम लाइट लगा देते हैं और इसको थोड़ा सा डार्क ब्लू कर देते हैं ताकि वो उसके ऊपर जाहिर हो।
ये किस तरह का मामला किस तरह से नजर आ रहा है, ठीक है। और इसको फिर से, और फिर इसको थोड़ा सा इसके कलर से मिलता जुलता रखेंगे, ठीक है ना। तो ये देखें, फिर इसके ऊपर भी यहाँ पे फुट्स इस तरह से आप बना देंगे, ये जो आपने इस पे क्रिएट किए थे। ओके, तो इस तरह से देखें कि एक अच्छा सा पर्सपेक्टिव आप बना सकते हैं। और बैकग्राउंड में हम कुछ इस तरह का, ये देखिए इस तरह का सीन या कुछ इस तरह का, ये ऐसा बन जाएगा। फिर ये ऐसा नजर आएगा। तो ये चीजें देखें, इसके ऊपर आप इजीली क्रिएट कर सकते हैं और इस तरह के डिजाइन और चीजों को आप इजीली इसके ऊपर बना के शो ऑफ कर सकते हैं। कलर कॉम्बिनेशन और उसके अंदर डिजाइन का थोड़ा सा इंटरफेस आपका रहेगा, ठीक है। तो ये पर्सपेक्टिव ग्रिड के जरिए आप ये सारी चीज इजीली कर सकते हैं, ठीक है ना।